बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा था डेप्रिसिएशन और आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A firm purchased a machine for rupees 2,10,000 on 1st July 2001 and spent rupees 24,000 as wages and installation charges. Prepare the machine account for the first 4 years under diminishing balance method. Assuming that the accounting year of the firm ends on 31st December every year. Rate of depreciation is 10%. क्वेश्चन है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। इसमें एक नई चीज़ आई है जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में, जब हम डेप्रिसिएशन की बेसिक चीज़ें समझ रहे थे, डेफिनेशंस वगैरह, एंट्रीज वगैरह, तो उसमें बताया था कि जब आप एक कोई चीज़ परचेज़ करते हो, कोई एसेट परचेज़ करते हो, तो उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस, उसको इस्तेमाल में लाने से पहले इकोनॉमिकली उसको कंज्यूम करने से पहले जो उसके ऊपर जितने भी सारे एक्सपेंसेस आते हैं, उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, कैरेज, इंस्टॉलेशन, उसकी रिपेयरिंग चार्जेस, जो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। तो ये एसेट हमने कंपनी ने परचेज़ किया, एक कंपनी है, उसे 2,10,000 रुपये का एसेट परचेज़ किया 1 जुलाई 2001 को, जबकि उसने उसके ऊपर 24,000 एक्सपेंसेस पे किए, वेजेस पे किए और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। वेजेस वीकली और डेली बेसिस पे होते हैं, इसको लोडिंग और अनलोडिंग की वेजेस हो सकती है। तो टोटल मिला के 24,000 कंपनी ने एक्सपेंसेस पे किए। तो सबसे पहले इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। 2,10,000 में 24,000 जमा हो जाएगा, तो फिर टोटल कॉस्ट बनेगा, उस टोटल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना शुरू करेंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या है, इधर लिखते हैं जी। टोटल कॉस्ट 2,10,000 जमा एक्सपेंसेस 24,000, तो 2,34,000 टोटल कॉस्ट है। ठीक है जी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना शुरू करेंगे। वर्किंग नंबर 1। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। मशीन का परचेज की 1 जुलाई 2001 को, तो इधर हम डेट वही लिखेंगे जब परचेज की, 1 जुलाई 2001 को हमने ये एसेट परचेज किया, जो कि टोटल बना 2,34,000 रुपये का। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2,34,000 वर्किंग 1। अच्छा जी, एसेट कब परचेज किया हमने? एसेट हमने परचेज किया 1 जुलाई 2001 को। कंपनी कहती है आपने जो अकाउंट बनाना है वो द फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए बनाना है। ठीक है जी, तो एसेट जब परचेज किया और उस साल की क्लोजिंग डेट तक जितने महीने वो एसेट यूज़ हुआ है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उतनी ही लगेगी, उतने मंथ्स की लगेगी, क्योंकि हमें जो डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है वो हमें एनुअल दिया हुआ है। तब ये एसेट हमने कब परचेज किया? जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मंथ पहले साल एसेट यूज़ होगा, क्योंकि जुलाई को खरीदा तो जुलाई से दिसंबर तक 6 माह एसेट यूज़ हुआ, तो 6 माह की डेप्रिसिएशन लगेगी पहले साल। ठीक है जी, तो 2001 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वर्किंग है हमारी 2001 डेप्रिसिएशन। वर्किंग नंबर 2, एसेट कितने का है? 2,34,000 रुपये का।
2,34,000, डेप्रिसिएशन रेट है 10%। 2,34,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 × 12, क्योंकि एसेट कब परचेज किया, 1 जुलाई को परचेज किया, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 माह की डेप्रिसिएशन लगेगी, तो इसको 6/12 कर देंगे, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगी 2,34,000 ज़रब 10% ज़रब 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 11,700 डेप्रिसिएशन है पहले साल की, 11,700। ठीक है जी, तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 11,700, तो इधर रिकॉर्ड कर देंगे 31 दिसंबर 2001 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,700। आपका मेथड चाहे डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे डबल डिक्लाइनिंग हो, चाहे अंडर डिक्लाइनिंग हो, स्पेशली डिमिनिशिंग में और रिड्यूसिंग में जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है वो सेम रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होती, चाहे आपका मेथड डिमिनिशिंग हो चाहे रिड्यूसिंग हो। जो चेंजिंग आती है वो दूसरे साल में जाके आती है। तो हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। पहले साल इस एसेट का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये वर्किंग नंबर 2 है। 2,34,000 की टोटल कॉस्ट थी, 2,34,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है 11,700। तो हमारे पास जो एसेट बचा हुआ रह गया 2,22,300। टोटल कर लेंगे इसका 2,34,000, 2,34,000, तो ये आ गया पहले साल का मशीन का अकाउंट। टोटल हमसे कितने साल का मांगा है, हमसे उसने 4 साल का मांगा है, तो ये पहले साल का कैलकुलेट किया है। मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको उतार लेंगे नेक्स्ट ईयर में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,22,300। अब आ जाएंगे 1 जनवरी 2002 में। मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें कहता है कि जिस साल आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है उस साल की उसी एसेट की ओपनिंग वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो इस साल इस एसेट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 2,22,300, तो इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2002 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2,22,300 के ऊपर चार्ज करेंगे। इससे पहले जो हमने स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड किया था उसके अंदर हर साल उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब 2,34,000 के ऊपर ही हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो ओपनिंग वैल्यू जिस साल की होगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो इस साल की ओपनिंग वैल्यू क्या है 2,22,300, तो 2,22,300 का 10% लेंगे हम यहाँ पे, 2,22,300 10%, 22,230, 22,230, तो ये इसकी डेप्रिसिएशन है दूसरे साल की। तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2002 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 22,230। चलिए ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन 2,22,300 माइनस 22,230, 2,70,000। बैलेंस कितना रह गया हमारे पास 2,70,000।
तो दूसरे साल में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ हमारे पास जो बैलेंस निकला, एसेट का जो बैलेंस रह गया, मशीन का जो बैलेंस रह गया, वो रह गया 2,70,000। टोटल लिख देंगे हम 2,22,300। ये हमारे पास 2 साल की होगी। मेथड में क्या कहता है, आपने 4 साल की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, बाकी 2 साल की भी निकाल लेते हैं। वेरी मच ईजी। तो जैसे कि मैंने आप, अच्छा ये वर्किंग नंबर 3, इसका आपने खास ख्याल रखना, वर्किंग को साल लिखना है। ये आपकी क्वेश्चन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एग्जामिनर के लिए समझना आसान हो जाता है कि ये वाली कैलकुलेशन इसने वर्किंग नंबर 3 में की है, ये वाली वर्किंग नंबर 2 में की है। तो अब हम आगे 2003 में, 2003 की डेप्रिसिएशन। सेम मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का कौन सा होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है 2,70,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 2003। इस साल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसका टोटल था, इसका टोटल था। तो 31 दिसंबर 2003 बाय डेप्रिसिएशन, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। और किसके ऊपर लगेगी? ओपनिंग वैल्यू, उस साल की ओपनिंग वैल्यू के ऊपर। तो ओपनिंग वैल्यू क्या है? 2,70,000। तो 2,70,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10%। तो 20,007, 20,007 20,007 ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। बैलेंस निकालेंगे, सेम डेट बैलेंस भी निकलेगा 31 दिसंबर को, बाय बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4। ठीक है जी, टोटल कर देंगे, बैलेंस निकालेंगे और फिर टोटल कर देंगे। सेम साल का बैलेंस क्या है? 2,70,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,007। तो 2,70,000 में से 20,007 को माइनस कर देंगे। बीस हजार 1,80,063। तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 1,80,063 और टोटल है 2,70,000 यहाँ पे भी और 2,70,000 यहाँ पे भी। क्या करेंगे? 4 साल का बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताया है कि आपने 4 साल का अकाउंट कैलकुलेट करना है। और मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर उतार लेंगे। 1,80,063 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 2004। ये लास्ट ईयर है, 4 साल का हमसे अकाउंट मांगा है। तो 4 साल के अकाउंट में हम इस क्वेश्चन के हम चौथे साल में पहुंच गए हैं। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। तो 2003 का क्लोजिंग बैलेंस 2004 का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है जी, 1,80,63। अच्छा जी, तो इस साल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, 2004 की भी पूरे साल की लगेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं बताया कि क्वेश्चन एसेट को हम सेल कर रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेट सीधा चल रहा है। अगर कहीं पे ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर बताया जाए कि अब हम क्वेश्चन
के अंदर जो है कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम एसेट को सेल कर रहे हैं, तो फिर हम सेल की कैलकुलेशन को लेके करेंगे, कैरिंग वैल्यू वगैरह को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो आएगा तो उसमें हम करना सीखेंगे कि कैरिंग वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को कैसे हम मैनेज करते हैं। 2004 की डेप्रिसिएशन 1,80,63 के ऊपर लगेगी, क्योंकि इस साल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,80,63। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जिस साल की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, उसी साल की ओपनिंग वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, उसका भी 10% ले लेंगे। 1,80,63.10%, यह आ गया हमारे पास 18,006। ठीक है, 18,006.3 है, तो हम राउंड ऑफ फिगर ही लेंगे, तो 18,006 इसकी डेप्रिसिएशन है, 18,006 बाय depreciation account working number for 18,006। ठीक है जी, ये चौथे साल का अब बैलेंस निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। वर्किंग नंबर 5, बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्या है, 1,80,63, डेप्रिसिएशन कितनी है, 18,006। तो 1,80,63 में से हम माइनस कर देंगे 18,006 को, 1,62,57, 1,62,57 ये बैलेंस है। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी 4 साल एसेट को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचा है इसका कितना बचा, 1,62,57। ठीक है जी, तो टोटल कितना, 1,80,63, 1,80,63 टोटल। तो ये आपका था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन नंबर 2।